हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कैसे ही आप आसानी से कम समय में बच्चों के लिए वर्कशीट बनाएं। एक ही पेज में आप सब सब्जेक्ट को दे दें और बच्चा आसानी से जो 1 घंटे में वर्क करे वो 10 मिनट में कैसे कंप्लीट करे। इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप पहले पेज को 4 भागों में बांट लीजिए। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा वर्क दीजिए। जैसे मैंने देखिए इस पेज में हिंदी भी दी है, ड्राइंग भी दी है, इंग्लिश भी दी है और मैथ्स भी दी है। तो आप इस तरह से वर्कशीट बना के आसानी से बच्चों को अलग अलग क्वेश्चंस और पैटर्न्स देकर बहुत ही आसानी से एक साथ सब सब्जेक्ट कम समय में पढ़ा सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मैं खुद भी अपने बच्चों को इस तरह की वर्कशीट करवाती हूँ। जैसे देखिए इस वर्कशीट में मैंने मैथ्स भी दिया है, हिंदी भी, इंग्लिश भी और ड्राइंग भी। इससे बच्चों को ये वर्कशीट पढ़ाई जैसी नहीं लगेगी और बच्चा आसानी से इन तरह की वर्कशीट को करने में एंजॉय करेगा और उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा। कई पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि वो बच्चे को एक बार इंग्लिश कराए या मैथ्स कराए, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए क्या सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए, ये बात उन्हें समझ में नहीं आती है और बच्चे को भी लगता है कि वो बहुत सारी पढ़ाई कर रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम सुनकर और अलग अलग पेजेस देखकर। लेकिन आप अगर इस तरह की वर्कशीट बनाएंगी तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि वह सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ चुका है और लिख चुका है और उसे बहुत हार्ड भी नहीं लगेगा और उसे बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी और वो आसानी से ही 1 घंटे का वर्क 10 मिनट में कंप्लीट करके ख़त्म कर देगा। जैसे देखिए ये वाली जो वर्कशीट है इसमें मैंने इंग्लिश भी दिया है, हिंदी भी दिया है, मैथ्स भी दिया है, ड्राइंग भी दिया है। तो इसमें बच्चा ड्राइंग भी कर लेगा, मैथ्स भी कर लेगा, इंग्लिश भी कर लेगा, हिंदी भी कर लेगा और जो बेसिक पढ़ाई है वो बच्चे की लगभग कंप्लीट हो जाएगी। आप इस तरह की वर्कशीट को आप आसानी से फॉलो कर सकती है और हर बार आप ये नहीं कि हर बार आप मैथ्स शुरू में दिया तो हर बार आपको मैथ्स देना है। आप अलग अलग तरह से सब्जेक्ट को चेंज करते जाइए और हर बार जब आप वर्कशीट बनाइए तो एक मेन क्वेश्चन निकाल कर आप वर्कशीट में दे दीजिए। इससे बच्चा आसानी से वर्कशीट करेगा। जैसे ये वाली वर्कशीट एक बार आप प्लस माइनस दे दीजिए, एक बार आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दे दीजिए, एक बार आप भाग दे दीजिए। इस तरह से आप अलग अलग देंगी तो बच्चे को लगेगा ही नहीं कि वो बहुत सारा वर्क कर रहा है और आसानी से वर्कशीट कंप्लीट कर देगा। जैसे देखिए इस वाले वर्कशीट में मैंने ईवीएस को ले लिया है। ऐसे अगर आप हर बार सब्जेक्ट को चेंज करते जाइए, कभी इंग्लिश ले लीजिए, कभी ईवीएस ले लीजिए, कभी मैथ्स ले लीजिए, कभी हिंदी ले लीजिए, कोई भी 4 मेन सब्जेक्ट को आप रखिए। जैसे इसमें देखिए मैंने हिंदी को रखा है, पहले मैथ्स, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश और फिर ईवीएस को रखा है। तो बच्चे का सब सब्जेक्ट लगभग थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा और बच्चे को लगेगा उसने कुछ किया ही नहीं और आसानी से वो फटाफट खेल खेल में वर्कशीट कंप्लीट कर लेगा। जैसे देखिए ये वाली वर्कशीट में मैंने मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस को रखा है। मैथ्स में मैंने असेंडिंग ऑर्डर को दिया है, हिंदी में मैंने विलोम शब्द दिया है, इंग्लिश में वैसे ही। फिर देखिए यहाँ भी मैंने मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस को रखा है और हर क्वेश्चन को छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। बहुत सारा क्वेश्चन नहीं लिखिए, इससे बच्चे को पेपर हार्ड लगने लगेगा। उसे जितना शॉर्ट फॉर्म में आप बेसिक चीज़ें करवा सके उन चीज़ों पे आप बेसिकली ध्यान दें कि बच्चा कम से कम चीज़ों में ही आसानी से बेसिक पढ़ाई को सीख जाए। क्योंकि क्या होता है कई बार को बहुत लंबा क्वेश्चन पढ़ने या बहुत लंबा क्वेश्चन लिखने में ही बच्चा डर जाता है कि उसे कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है और उसका इंटरेस्ट पहले ही पढ़ाई से ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह की वर्कशीट बच्चों को करवाएंगी तो ये एकदम बेसिक पढ़ाई है, बेसिक पैटर्न है जिसे बच्चा एक साथ सभी चीज़ों को पढ़ लेगा और उसे थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा या बर्डन जैसा नहीं लगेगा कि उसे बहुत सारी पढ़ाई करनी है और इसके साथ साथ उसके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।